मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को ज़मानत मिल सक 5 अगस्त के बाद 8 फरवरी तक इमरान खान की कोई तस्वीर, कोई चेहरा, कोई वीडियो, कोई इंदिरा गांधी के जो कातिलों का केस था वो जेल में हुआ, लेकिन वो ओपन फॉर पब्लिक था, उसकी मीडिया कवरेज हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। साइफर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इमरान खान साहब के फर्द जुर्म को चैलेंज किया गया था, इस पूरे साइफर केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज उसकी समाअत हुई है और बहुत अहम चीज़ें सामने आई हैं। इस समाअत में फैसला क्या हुआ है, चीज़ें क्या हैं, किस तरफ केस जा रहा है, क्या रिलीफ मिल सकता है या नहीं, ये चारों सवाल हम एड्रेस करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं जो इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े डिटेल तरीके से कवर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस केस में हुआ क्या है। इस केस में बेसिकली विफाक को यानी हुकूमत को नोटिस हो गया है और उसने आकर इस केस में अब दलाइल देने हैं। जो सबसे अहम नुकते हैं, 3-4 अहम नुकते, वो मैं आपको बता दूँ कि प्ली क्या ली गई है। इसमें कहा गया कि सेक्शन 5 जो है उसके मुताबिक 2 साल इसकी सज़ा बनती है। यानी साइफर का अगर मुकदमा बनता है किसी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और अगर वो 2 साल की सज़ा देखी जाए तो 2 साल की सज़ा में ज़मानत हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ज़मानत के हवाले से लिया गया है। फिर इसके साथ उन्होंने जो साइड में आर्ग्यूमेंट लिया है कि इमरान खान 71 साल के हैं, ये पॉलिटिकल बुनियादों पर केस बनाया गया है, इमरान खान साहब को जो है मलाइन करना है, इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना है, और ये तमाम बातें जो हैं जज साहब के सामने आर्ग्यू की गई हैं। जज साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, और वो ऑब्जर्वेशन एक तरह से देखें क्या जज को ये ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए या नहीं, ये साकिब बशीर साहब से डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का ये जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है जिसमें इमरान खान साहब का जो साइफर का ट्रायल चल रहा था अब उसे नए सिरे से शुरू किया जाएगा, क्योंकि 2 जजेस ने इस पर जो है अपनी राय दी है, और वो ये कहते हैं कि ट्रायल में जो है वो मौजूद थे, जो उसका प्रोसीजर था उसमें लैप्सेस मौजूद थे, जिसके बाद डी नोवो ट्रायल इसे कहते हैं, यानी नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा। तो जज साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को नहीं होगा, इसका बल्कि उल्टा नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि दिफा जो थी उसमें कोई जो सुकुम रह गए थे वो अपने सुकुम क्लियर कर लेंगे। तो क्या एक ऐसी सतह पर जज साहब को रिमार्क्स देने चाहिए, क्योंकि ये अपील डायरेक्टली उनके पास भी आ सकती है। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा। साइफर केस जिसके बारे में वकला क्या कहते हैं, हमने आपको छोटा सा शॉर्ट सुनाया कि ये सियासी बुनियादों पे बनाया गया केस है, इस पर लीगैलिटी का मामला इतना नहीं है। तो ये तो वो वकला हैं जो कि अपनी राय दे रहे हैं। साकिब बशीर साहब से पूछेंगे, आप इस केस को बड़ा डिटेल से कवर करें। साकिब साहब क्या देख रहे हैं, क्या इसमें से निकलेगा? इसमें से निकलना तो ज़ाहिर सी बात है। पहले इस ऑब्जर्वेशन पे ही बात कर लेते हैं जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद उन्होंने दी है। मेरे ख़्याल में जो एक लीगल माइंड है, बिल्कुल प्योरली कानूनी तौर पर अगर बात करें, वो बेंच का हिस्सा ना हो, मतलब वकील हों या जज हों, प्योरली अगर लीगल बात करें, वो तो मेरा ख़्याल है वो उन्होंने बात ठीक की है कि इस किस्म के जो एरर्स होते हैं वो आगे चलकर अपील में आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन इस किस्म के जो केसेस हैं उनको मेरे ख़्याल में इस पे कमेंट करने से पहले हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इस किस्म के केसेस उसमें पॉलिटिकली भी एंगल ज़हन में होने चाहिए। अब एरर्स की जहाँ तक बात है, तोशा खाना केस की मैं बता देता हूँ कि उसमें इतने एरर्स हैं तोशा खाना में। उसमें लॉ को फॉलो नहीं किया गया, प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, फ़र्द जुर्म ठीक आयद नहीं हुई, डिफेंस क्लोज हुआ, बग़ैर सुने फ़ैसला दे दिया गया, मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी गई, बग़ैर अक्यूज़ को बुलाए गए पनिशमेंट दे दी गई। इतने एरर्स हैं, लेकिन एरर्स को आपने करना क्या है? मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के केसेस में जब आगे जाएंगे तो आपको वैसे ही अपील में जो है रिलीफ मिल जाएगा। अब एरर्स इतने हैं, एरर्स लेके वो बैठ गए हैं, मतलब एरर्स मौजूद हैं, उनको अपील में आगे चलकर फ़ायदा देंगे। लेकिन 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हो गए, 5 अगस्त से लेकर आज तक वो जेल में है, उनको 20-25 रोज़ बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी। मेरा ख्याल से वो उस पर नायल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप मतलब ये है कि मतलब बिल्कुल एक लीगल इस एंगल को जहन में रखेंगे तो मेरा ख्याल है फिर तो फारिग ही हो गया काम कि उनको मेरी नज़र में तो कल का फैसला बहुत सपोर्टिव होगा इमरान खान के लिए। ख़ास तौर पे ये जो ज़मानत का केस सुना जा रहा है, आगे चलकर मुझे यकीनन ये जो ज़मानत होती है उसमें आपने प्रोसिक्यूशन की बदनीति साबित करनी होती है कि एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, इन डेप्थ नहीं देखा जाता। टेंटेटिव आज जजेस ने कहा भी सलमान सफदर को कि आप एक जो है वो केस बताएं ज़मानत की हद तक,
तो ज़मानत की हद तक जो केस होता है उसमें बदनीति क्या है, इससे बड़ी बदनीति क्या हो सकती है? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक जुडिशल ऑर्डर में लिख दिया कि एफआईए ने 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक जो कुछ किया इल्लीगल किया, तो इससे बड़ी बदनीति क्या हो सकती है? आपने ये साबित करना होता है कि मुझे जेल में, इस केस में जेल में रख कर ये क्या करेंगे। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा, इनकी बातनीति ये है कि मुझे बगैर ट्रायल के ये जेल में रखना चाहते हैं। फिर वो एक और बात आई कि 60 प्लस एज है, 70 प्लस एज है खान साहब की, ये भी एक मेरिट का ग्राउंड होता है ज़मानत के लिए। फिर एक मतलब जो बदनीति की मैंने आपको बात की कि वो जो अब ट्रायल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है, तो अब प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं कह सकती कि ट्रायल जो है बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो इसलिए अदालत जो है वो ज़मानत जो है वो ना दे। तो ये एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को ज़मानत मिल सकती है, और कल का फैसला फिर वही बात कल के फैसले के इर्द गिर्द घूम रही है। मेरी नज़र में तो कल का फैसला उनको बहुत सपोर्टिव होगा। पहले खुफिया चीज़ें रखी जा रही थी, अभी ये होगा कम से कम वो सारा कुछ रिपोर्ट होगा, जो कुछ ट्रायल अब जेल में ही ट्रायल करेंगे तो रिपोर्ट होगा वो। अच्छा साकिब बशीर साहब, कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए एक इंडिपेंडेंट है, और जिस तरह से यहाँ के जजेस इंडिपेंडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलने के अभी तक मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं, बिकॉज तमाम वो ये केस तमाम उन एस्पेक्ट्स पे पूरा उतर रहा है कि ज़मानत मिलनी चाहिए। मिलेगी या वही कुछ जो हम निचली अदालतों में देखते आए हैं? मेरा ख्याल है ज़मानत मिल जाएगी। उसके पीछे वजूहात भी हैं, वो मैंने आपको 2-3 बताई। एक वो एफ़आईआर का भी है कि 7 माह बाद एफ़आईआर का जो इंदराज जो है वो किया गया है, तो ये भी एक जो है वो मेरिट बनता है। एक और बड़ा मेरिट होता है ज़मानत के लिए कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कि माजी में इमरान खान तो कहते ही हैं कि पूरी ज़िंदगी 70 साल जो है वो मेरी ज़िंदगी है, तो 70 साल में मेरे ख़िलाफ़ एक सिंगल एफ़आईआर नहीं है अप्रैल 2022 से पहले, तो उसके बाद मेरे खिलाफ 250 मुकदमे। तो ये एक जो चीज़ है, ये एक जो ग्राउंड है ज़मानत के लिए, ये बहुत पावरफुल ग्राउंड होती है कि आप जो है वो मुस्तकिल कोई हैबिचुअल नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, तो बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर है मामला। साइफर की हद तक जो ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट, मेरा तो ख्याल था कि हाई कोर्ट ही दे देगी, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतना इन डेप्थ उसको डिस्कस किया है, पूरा केस ही उसमें डिस्कस कर दिया, केस के मेरिट्स डिस्कस किए हैं, जो ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए, जो ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए था। और ट्रायल कोर्ट्स, ज़ाहिर सी बात है, आप उस फैसलों में लिख देते हैं नीचे कि ये ट्रायल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ट्रायल जज जो होता है वो फैसला पढ़ता तो है, उसने अपना माइंड तो बनाना होता है, डेफिनेटली वो भी मतलब एक इंसान है। तो इसलिए हाई कोर्ट लेवल पे ही मेरा ख्याल है ज़मानत बनती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मेरा ये ख्याल है कि कंफर्म ज़मानत होगी। अच्छा नाज़रीन, एक तो हमने आपको खबर ये दे दी है कि एज़ ऑफ नाउ जो केस आर्ग्यू हुआ है उसमें ज़मानत बनती है। अब ये जब केस लगेगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या फ़ैसला करता है। हम नजूमी तो है नहीं, अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन ज़मानत हो जाएगी तो क्या होगा हम सबको पता है। अल कादर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी डली हुई है, लेकिन साकिब बशीर साहब, कल के फैसले के बाद अल कादर ट्रस्ट केस का जो जेल में ट्रायल हो रहा है वो कितना वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। ये जब से ये ट्रायल ये कर रहे थे साइफर वाला भी, तो उस वक्त क्योंकि चीज़ें इतने मैच्योर लेवल पे देखी नहीं गई, सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उसने भी नहीं देखा। मेरी भी वहाँ पे मतलब बतौर कोर्ट रिपोर्टर जब हम कोर्ट में जाते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में वहाँ पे जाकर 3-4 दफ़ा हमने रिक्वेस्ट भी मैंने की कि आप ओपन करें ट्रायल। ये चीज़ें जो है आपके ही मतलब मीन के प्रोसिक्यूशन को भी कहा कि आप जो ट्रायल है, जेल का ट्रायल, वहाँ एक्सेस दें मीडिया को ताकि रिपोर्टिंग हो। एक तरफ आप कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है, सजाए मौत का केस है, तो आप उसको खोलें, बताएं जो अक्यूज़ है। मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इमरान खान बतौर मुल्ज़म वो कह रहे हैं कि मेरा ट्रायल ओपन करें, मीडिया को बुलाएं, टीवी पे दिखाएं। तो जब वो कह रहा है तो आप दिखा दें। अगले बंदा कह रहा है ना कि मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं, जो कुछ है, शवाहिद हैं, आप दिखा दें। तो मेरा ख्याल है ये तो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करता है। तो जो आपने बात की अल कादर ट्रस्ट वाली, अब वहाँ पे भी ये हो रहा है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मामले के, बग़ैर कोई प्रोसेस फॉलो किए, वो जनाब जज साहब जाते हैं वहाँ पे, ट्रायल हो रहा है, ट्रायल प्री ट्रायल है, ज़ाहिर सी बात है, अभी उसमें रेफरेंस नहीं आया, तो प्री ट्रायल मामला जो है वो जेल में चल रहे हैं। नैब भी तफ्तीश जेल में ही कर रहा है। अब नैब तो तफ्तीश के लिए उनको मेरे ख्याल में ला सकता था, अब फिजिकल रिमांड नैब को मिला हुआ है, लेकिन नैब जो है वहीं पे जी एक जगह को उन्होंने
फ़र्ज़ कर लिया है कि ये जो जगह है ये नैब की कस्टडी है जी, वहाँ पे नैब के अफसरान वहाँ पे मौजूद हैं, नैब के तफ्तीशी मौजूद हैं, नैब तफ्तीश कर रहा है। तो मतलब ये भी मतलब अजीब सी कहानी है। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जो 5 अगस्त के बाद 8 फरवरी तक इमरान खान की कोई तस्वीर, कोई चेहरा, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ जो है उसका रोकना भी एक मकसद हो सकता है बज़ाहिर। अच्छा, इस सारे मामले में हम देखें तो कल का जो ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है कि बेशक जेल में ट्रायल होगा लेकिन वो ओपन होगा। अब आप क्या समझते हैं कितनी एक्सेस दी जाएगी? मीडिया क्या वहाँ पे मौजूद होगा और क्या इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा? ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा और उससे बाहर वो जा ही नहीं सकते। ट्रायल ख़त्म हो चुका है, ट्रायल ज़ीरो पे चला गया है और अब उनको जो अगर 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 हुकूमत ने दोबारा से जेल ट्रायल करना है तो उसका एक प्रोसीजर है। पहले प्रोसिक्यूशन एक दरख्वास्त देगी, उसके साथ 392 के जी तहत। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ, उसमें जो थ्रेट्स की रिपोर्ट्स हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो बताएंगे, साबित करेंगे और उसके बाद वो देंगे अदालत में। अच्छा, अदालत फिर जुडिशल ऑर्डर करेगी, जुडिशल ऑर्डर में अपना माइंड अप्लाई करेगी कि क्यों ये दरख्वास्त जो लेके आए हैं इसके पीछे कोई बदनीति, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई एप्लीकेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिन करके रीजनिंग देंगे जज जो हैं जुडिशल ऑर्डर में कि ठीक है जी जेल ट्रायल होना चाहिए। फिर वो जो एक तरफ तो वो जो जुडिशल ऑर्डर है वो जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, चीफ कमिश्नर, उसके बाद वजारत कानून से समरी बनेगी, वजारत जाएगी कैबिनेट में, वहाँ से मंजूरी होगी, फिर वापस आके नोटिफिकेशन होगा जेल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो जुडिशल ऑर्डर होगा उसको इमरान खान हाई कोर्ट में दोबारा चैलेंज कर सकेंगे कि इसमें अगर कोई इलीगैलिटी कोई चीज़ है कि दोबारा प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। फिर जो जेल ट्रायल है, ये बार बार अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं है, जेल ट्रायल का मतलब खुफिया ट्रायल नहीं है। जेल ट्रायल में आप पब्लिक को, मीडिया को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ये अटॉर्नी जनरल ने कल आखिरी जो ऑफ़र थी अदालत को दी थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी, कि जो जेल की सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रख कर कि कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने मीडिया को अकोमोडेट कर सकते हैं, वो हम इजाज़त देंगे। जेल का ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं है। अब अगर अदालत कहती है कि हमने ये सारा इन कैमरा ट्रायल करना है, फिर भी उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी, वो भी चैलेंजेबल मतलब वो ऑर्डर होगा और वो सारी मामलात आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा गांधी के कातिलों का केस, जिसको इंडिया में जो है वो चैलेंज किया गया कि उनका जेल में ट्रायल हो रहा है, ये ओपन फॉर द पब्लिक होना चाहिए। और इसके बाद इंदिरा गांधी के जो कातिलों का केस था वो जेल में हुआ लेकिन वो ओपन फॉर पब्लिक था, उसकी मीडिया कवरेज हुई और सलमान अकरम राजा ने ये मिसाल दी जब वो इमरान खान साहब का केस आर्ग्यू कर रहे थे। अब इमरान खान साहब का साइफ़र केस, जब मीडिया को आज़ादी होगी, जब वो जाएंगे उसमें देखेंगे चीज़ें, आप तक रिपोर्ट करेंगे तो आपको ख़ुद पता लग जाएगा ये कितना लीगल मामला है और कितना नहीं है, किस बुनियाद पे ये केस बनाया गया है। साकिब बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।